बनानी है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको कि कैसे करना है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको जो है प्राप्ति और व्यय का खाता दे रखा है क्लब लिमिटेड का, और लिखा हुआ है भाई साहब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दे और बैलेंस शीट बना दे 31 मार्च 2017 की। आपको पहले तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए। 31 मार्च 2017 बोल रहा है तो भाई 1 अप्रैल 2016 से स्टार्टिंग हो रही है और 31 मार्च 2017 पे इसका दी एंड हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन दे रखी है, सेल ऑफ बुक दे रखी है, हॉल यूज़ कराए तो उसका किराया मिला है, न्यूज़पेपर की सेल दे रखी है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट मनोरंजन किया है तो उससे लाभ मिला है। क्या तनीषा जी यहाँ पर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कैपिटल नेचर का है? ये मनोरंजन किया है जो। प्रीति जी आपका क्या ख्याल है? ये नहीं आएगा। ये बेटा देखिए, आपको पहले मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है ये बताओ। कैपिटल नेचर का। हाँ, मैंने बोला क्या इसमें कोई कैपिटल रिसिप्ट है या नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कैपिटल रिसिप्ट होती कौन सी है। पहली क्लास में हमने यही बेटा पूरा चैप्टर ही उसी के बेस पर है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये मुझे अलग कंपोनेंट दिख रहा है थोड़ा अलग है तो यही होगा। ये आपने मेरे को पक्का पता है आपने इसी। इसमें नहीं है कुछ भी। अच्छा बताओ कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? हाँ, बुक्स है, सेल ऑफ बुक्स। अच्छा होती कौन सी है कैपिटल रिसिप्ट? बेटा ये चैप्टर कैपिट सर जो जैसे ज, फिक्स एसेट्स को जो सेल करने से हमें जो इनकम प्राप्त होती है ना, हाँ उसे क्या। एसिड को बेचने से जो पैसा आ रहा है वो बेटा कैपिटल है। और मैंने बोला बुक इस चैप्टर में एसिड होती है, एसिड को बेचने से पैसा आ रहा है तो कैपिटल नेचर है। ठीक है, कैपिटल नेचर है तो बुक तो यहाँ पे नहीं आना। रही बात प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट की, तो यह मनोरंजन किया उससे लाभ मिला। बेटा ये कोई एसिड नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है भाई। मनोरंजन किया उससे फ़ायदा हुआ तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई वो नहीं है, कोई फंड वगैरह नहीं है, कोई स्पेशल फंड नहीं है। होता तो फिर होता वो कैपिटल नेचर का। मतलब रिसिप्ट साइड पे केवल एक ही चीज़ है, वो है बुक। अब आ जाइए पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पर जनरल एक्सपेंस, सैलरी, पोस्टेज, बिजली का खर्चा, फर्नीचर, बुक, न्यूज़पेपर, मीटिंग एक्सपेंस, टीवी सेट और बैलेंस सीडी। प्रीति जी क्या लग रहा है कौन सा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है? तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर तो नहीं है, बट बुक्स एंड फर्नीचर नहीं आएगा इसका एक्सपेंडिचर में। क्या कह रही है कैपिटल? अच्छा ये बात बुक और क्या बोला तुमने? फर्नीचर क्यों, और ये क्यों नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर बेटा? प्रीति पहली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसिप्ट दो तरीके की होती है, एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। पेमेंट और एक्सपेंडिचर पहली बात तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। आप कह रही हो ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि एसिड है। मैंने तो पहली क्लास में यही बताया है कि वो पैसे जो एसिड को ख़रीदने में जा रहे हैं वही तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या है। आपने फर्नीचर ख़रीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने बुक खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर, टीवी खरीदा, टीवी एसिड नहीं है? खुद सोचो, टीवी एसिड नहीं होगा? होगा भाई। फर्नीचर है, बुक है, टीवी है, एसिड परिसंपत्तियों को खरीदने पर जो व्यय होता है वो कैपिटल है। कैपिटल पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियां ही तो हैं ये, और क्या हैं। अगर आपको आपको क्वेश्चन क्या था? मैंने आपसे यही पूछा था कि इधर कोई ऐसा है जो कैपिटल नेचर का है, तो आप कह रही हो कैपिटल नेचर का तो नहीं है, लेकिन फर्नीचर और बुक नहीं आएगा। सर हाँ, मैंने सोचा कि आप इनकम एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं इसलिए नहीं, इनका मैंने बोला इसमें कोई कैपिटल नेचर का है तो तुमने बोला वो तो नहीं है, लेकिन फर्नीचर और बुक नहीं आएगा।
क्योंकि अगर आपने बेटा एक बार ये पता कर लिया कि कौन सा रेवेन्यू नेचर है और कौन सा कैपिटल नेचर है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर यही बन जाएगा। आपको पता चल गया भाई ये है और इधर से ये है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक उस क्लब में जो है 100 मेंबर हैं, एक बंदा 900 रुपये पे करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बहुत ही आराम से बन जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 90,000 रुपये आएगा 90,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जब भी ये मेंबर वाला होता है इन दोनों को गुणा कर देते हैं, हमारा काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हो जाता है। रही बात बैलेंस शीट की, जो नीचे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो भी फलाना ढिमकाना जो भी दे रखा होता है ना, जब ये मेंबर वाला क्वेश्चन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इसको इससे गुणा कर दो हो जाएगा। ये जो बाकी की जो चीज़ें होती हैं इसका यूज़ बैलेंस शीट में होगा, तो इसकी बात हम वहीं करेंगे। फिर कह रहा है 31 मार्च 2017 जो मेरा लेखा वर्ष है उसकी जो अंतिम तिथि है, उस दिन सैलरी आउटस्टैंडिंग है इतने रुपए की, और सैलरी पेड इंक्लूड 1000 रुपीज़ फॉर 2012। ये कह रहा है बेटा आपसे कि आपने जितनी भी सैलरी पेड करी है ना, सैलरी कितनी पेड करी है 12,000। मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 ये है ये, ठीक है। वो आपसे ये कह रहा है 31 मार्च 2017 को 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। क्या होने चाहिए तनीषा जी? आपको देने थे, आपने नहीं दिए। मतलब 31 मार्च 2017 को जो मेरा लेखा वर्ष है ये, इस डेट को 1,000 रुपये पेंडिंग है। आपको सैलरी देनी थी, आप नहीं दे पाए। ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग ऐड होती है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने जो 16,000 रुपये पे किए हैं ना, इस पे के अंदर इंक्लूड है 1,000 रुपये 2012 के। क्या होना चाहिए प्रीति जी? सर ये माइनस कर देंगे 1000 को 16,000 से। और क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि सर ये प्रीवियस ईयर का है और इसमें प्रीवियस ईयर नहीं जाना। हाँ, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो जीरो ही हो गया, रह गया 16,000। और कह रहा है 1 तारीख को क्लब के पास इतनी बिल्डिंग है, इतना फर्नीचर है और इतने रुपए की बुक है। ये क्यों दे रखा है? मैंने आपको, ये इतना क्वेश्चन है बस, अब मुझे बनाना है। तो मैंने आपको ये बोला था भाई इसमें 2 तरीके के केस होते हैं बैलेंस शीट के, या तो बैलेंस शीट गिवन होगी या बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। तो यहाँ बैलेंस शीट गिवन है, बताइए तनीषा जी। नो सर। तो जब आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी तो आपको डिटेल गिवन होगी पिछले साल की कि उसके पास क्या क्या है, तो उसने बता रखा है कि उसके पास क्या क्या है। इसके बिहाफ पे मुझे बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ेगी पिछले साल की, वहाँ से कैपिटल निकल कर आती है तब जाके नई वाली बनेगी। तो देखिए पहले हम बात करते हैं आय और व्यय खाते की कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इधर की बात कर लेते हैं, इधर की। तो यहाँ से हमने बोला क्या क्या नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, बुक नहीं आएगा, एंड टीवी सेट वैसे तो एसिड है, एक बारी देखने दो एक मेरी, हाँ ठीक है। फर्नीचर नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, टीवी सेट नहीं आएगा, सीडी नहीं आएगा, एंड और कोई देख लीजिए, और कोई है प्रीति जी इन 4 के अलावा? नो सर। और नीचे एडजस्ट जो बाकी रह गए यहाँ पर, इसमें से किसकी एडजस्टमेंट गिवन है? सिर्फ सैलरी की गिवन है, सिर्फ सैलरी की। तो इसमें भी हमने अभी करके देखा, 1,000 प्लस होगा 1,000 माइनस होगा तो 0 हो गया, तो 16,000 ही करने हैं। सारे डिजिट जैसे लिखे हुए हैं सारे के सारे ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार देंगे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। जनरल एक्सपेंस 900, सैलरी 16, पोस्टेज 1300, 7800, 600, 7200, सारा का सारा कॉपी पेस्ट मार देंगे, ऐसे का ऐसे ही। देख लीजिए 900, 16,000, 1200, 7800 सारे ऐसे आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। सैलरी की थी वो हमने कर ली। अब आ जाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसने बोला भाई बुक नहीं आएगा, क्योंकि बुक एसिड है, एसिड को बेचने से पैसे आ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती है।
पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। ये यहाँ जितनी भी रामायण कथा दे रखी है ना, आपको कुछ नहीं करना। जब भी मेंबर वाला क्वेश्चन है, 100 इंटू में 900 कर देंगे, 90,000 यहाँ लिख देंगे और कुछ नहीं। ये उनने क्या कर रखा है, सब बाढ़ में जाए, सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू 90,000 लिख देना, बाकी का जो यूज़ है वो बैलेंस शीट में हो जाएगा। यहाँ 90 आ गए और ये इसका बाकी का क्या करना है, वो बैलेंस शीट में यूज़ होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये 2,000 रुपये बुकों को बेचने से आए हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एसिड को बेचने से जो पैसे आ रहे हैं वो नहीं आते, लेकिन उसको बेचने से फ़ायदा जो या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो बुकों की जो लागत थी ना वो 3200 रुपये थी। 3200 रुपये वाली चीज़ आपने 2,000 रुपये में बेच डाली। 3200 रुपये की चीज़ 2,000 रुपये में बेच दी आपने। तो प्रीति जी फायदे में बेची या नुकसान में? सर फायदे में। प्रीति अगर मैं घर आ गया ना, 3200 रुपये की चीज 2,000 में बेच दी प्रीति। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, आप बेटा एक कॉमन सेंस लगाओ। 3200 रुपये का तुमने टॉप खरीदा, तनीषा ने 2,000 रुपये में तुमसे खरीद लिया। तुम्हारे को टॉप वाली बात तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि तनीषा ने मेरे से कैसे टॉप खरीद लिया। यहाँ सब ये समझ नहीं आती तुम्हें बुकों की बातें। कितने रुपए का घाटा हो गया तुम्हें? 1200। टॉप वाले में तुम 1 मिनट में घाटा मुनाफा सब 1 मिनट में कर देती हो। यहाँ अकाउंटिंग लेखांकन नहीं हो रहा तुमसे। यहाँ पर आपको 1200 रुपये का नुकसान हो रहा है। 3200 रुपये की चीज़ 2,000 में जा रही है, ये 2,000 यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन एसिड को बेचने से जो फ़ायदा और नुकसान होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितना घाटा हो रहा है बेटा? 1200 रुपये का आपको घाटा हो रहा है। लॉस होता है तो डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड आता है। बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसलिए 1200 रुपये का नुकसान हो रहा था, वो हमने डेबिट साइड पे चढ़ा दिया। ये दो नहीं आएंगे, पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन एसिड को बेचने से बेटा यहाँ पे कार भी दे रखी हो सकती है, फर्नीचर भी दे रखा हो सकता है, बुक भी दे रखी हो सकती है, कुछ भी दे रखा हो सकता है। ऐसे ही लिखा हुआ होगा कि लागत इतने की थी, बेच डाला। तो आपको ये देखना है फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। हॉल दिया था यूज़ करने के लिए, उस पर किराया मिला है, आएगा भाई। न्यूज़पेपर बेच दिए 400 रुपये के, आएगा भाई। इंटरटेनमेंट करा, मनोरंजन 7300 रुपये मिले, आएंगे। तीनों रिवेन्यू नेचर के हैं, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। आपको पूरा का पूरा ऐसे ही डाल देना है। 17,400, 7300 ये हमने यहाँ डाल दिया बेटा। उसके बाद ये सब का सम करेंगे, 1,14,700, उसमें से ये सारा ही घटा देंगे, ये सारे। तो हमारे पास इधर की बैलेंसिंग अगर कम आती है उसको सरप्लस कहते हैं। तो 69,700 रुपये इधर कम आ रहे हैं, ये सरप्लस आ गया। अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती है उसको डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट। यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का कोई यूज़ नहीं होता। ये बन गया हमारा आय और व्यय खाता। आप देख लीजिए, सिर्फ ऊपर छटनी करनी है आपको कि कौन सा रिवेन्यू नेचर का और कौन सा कैपिटल नेचर का, तो आपका काम हो जाएगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। ये हो गया, अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है। मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ये है बेटा, 31 मार्च 2017, ठीक है। तो और इससे पीछे कौन सा गया होगा? इससे पीछे गया होगा ये वाला 31 मार्च 2016, ये इससे पीछे गया होगा। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बैलेंस शीट जो बनती है, जो चिट्ठा बनता है, वो 31 मार्च को बनता है, ठीक है। इस डेट को बनता है, इस डेट को। ये है 31 मार्च 2016 और ये क्या है? ये 1 अप्रैल 2016, ये इसका अगला दिन है, ठीक है।
अगला दिन है, ये साल नहीं बदल गया, बस अगला दिन आया है। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। ये पीछे वाला लेखा वर्ष है, तो पीछे साल के लेखा वर्ष में जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट होंगे एसेट और लायबिलिटी के, वो अगले साल क्या ओपनिंग बैलेंस होगा बेटा। तो यहाँ पे जैसे 1 अप्रैल लिखा हुआ है ना, 1 अप्रैल 2017, तो वो आप जैसे बच्चों को गुमराह करने के लिए 31 मार्च 2016 भी लिख देगा। चाहे डेट ये लिखी हुई हो, चाहे डेट ये लिखी हुई हो, दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। अबे जो पिछले साल का मैंने बोला वो अगला ही तो दिन है, सुबह ही तो हो गई, और क्या हुआ, कोई बात थोड़ी ना चेंज हो गई। चाहे 1 अप्रैल लिखे, चाहे 31 मार्च 2016 लिखे, एक ही बात होती है। डिटेल में या बैलेंस शीट में ये दोनों एक ही बात होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मुझे पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट बनानी है। मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है और बुकें हैं। क्या तनीषा जी इसमें कोई लाइबिलिटी है या तीनों के तीनों एसेट ही हैं? तीनों एसिड है। तीनों ही एसेट हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि जो पिछले साल की बैलेंस शीट होती है उसमें ये बीडी वाला अमाउंट यूज़ करते हैं, और ये बीडी किसका है, कैश का होता है, कैश का, और कैश भी एसेट होता है। तो 3500 रुपये तो ये हो गए, और 25, 26 और 6200 ये हो गए। 4 चीज़ें हो गई एसेट साइड पे। तो ये देखिए बेटा, 4 चीज़ें इधर आ गई एसेट साइड पे। पहले सारे एसेट डाल देंगे और वो बीडी वाला अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि बेटा सब्सक्रिप्शन देखनी है, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी होगी और आउटस्टैंडिंग भी होगी। तो देखिए ये लिखा हुआ कह रहा है पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन है ना वो 3600 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा 3600 रुपये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की। अभी मैं जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो 31 मार्च 2016 की बना रहा हूँ। तो 3600 रुपये आउटस्टैंडिंग है, एडवांस कुछ नहीं है, एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सैलरी भी जो है ना बेटा, जैसे 2012 की है, 2012 की आउटस्टैंडिंग है ये, तो बेटा 12 में भी आउटस्टैंडिंग थी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 16 तक आउटस्टैंडिंग ही थी। 17 में मैंने पे कर दी, तो 16 तक तो आउटस्टैंडिंग थी ना 1000 रुपये। इस वजह से सैलरी आउटस्टैंडिंग इधर आ रहा है 1000 रुपये। उनने बोला 2012 की आउटस्टैंडिंग है और पे कब करी 17 में, तो 12, 13, 14, 15, 16 तक तो आउटस्टैंडिंग ही थी ना भाई। 17 में मैंने पे कर दी, तो ये आ गया इधर। उसके बाद इसका सबका प्लस करेंगे 40,900। हमेशा इधर ही बैलेंसिंग कम आएगी, और जो बैलेंसिंग कम आती है उसको कैपिटल फंड के नाम से डाल देते हैं। ये आ गई 39,900। क्या प्रीति जी आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ सर अगर इनकम एक्सपेंडिचर में अगर डेप्रिसिएशन दिया रहता है फर्नीचर पे, तो सर उससे कैसे करते हैं? आएगा इधर, वो भी इधर ही आएगा। जैसे बोला 10% लगा दो, तो करे तो है पीछे क्वेश्चन 10 लगा दो। जो भी फर्नीचर जैसे 50 का है तो 10% 5,000 रुपये। और इन प्रीति आवाज़ आ रही है? हाँ जी। अब देखिए, अब हमने जो है बेटा एक बारी जब पिछले साल की बन गई, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने को केवल एक ही मकसद है हमारा, वहाँ से कैपिटल निकालना। अगर आपको ये गिवन भी हो सकती है, मैंने बोला अगर आपको गिवन होगी तो आपके मज़े हैं, आपको ये नहीं बनानी है। तो भाई कैपिटल फंड आ गया यहाँ पे ये। अब मुझे नई वाली बनानी है। इस बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने डेटा लिया है, ये वाले जो आंकड़े हमने लिए हैं, ये बेटा इस डेट के हैं 31 मार्च 2016 के। अब मैं जो बैलेंस शीट बनानी है वो बनानी है 31 मार्च 2017 की, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 ये था, ठीक है। अब देखिए ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, आपको पहले कैसे बताया था मैंने, पहले ऊपर वाली बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है। ऊपर वाली बैलेंस शीट देखनी है और उसकी देखम देख आपको जो है ना क्या कर देना है, आपको जो है नीचे वाली 2017 की बना देनी है।
अभी सब्सक्रिप्शन रुक जाइए, सबसे पहले आ जाइए फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 2600 रुपये। क्या करना है ध्यान से सुनिए, 2600 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस ऊपर आ जाना है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। और ध्यान से सुनिए क्या करना है, पहले इधर देखना है, इधर फर्नीचर कहीं लिखा हुआ है, तो आपने देखा भाई यहाँ तो फर्नीचर लिखा हुआ है 26,500, ठीक है। फिर आपको इधर देखना है, क्या इधर फर्नीचर लिखा हुआ है? इधर जो लिखा हुआ होगा वो बेटा ख़रीदा है, वो प्लस होगा। इधर जो लिखा होगा वो बेटा बेचा होगा, वो माइनस होगा। इधर तो नहीं है, दोनों जगह भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों जगह चेक करना है। इधर वाला जो है वो ख़रीदा होगा और इधर वाला जो है वो बेचा होगा, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो मैंने देखा भाई इधर तो लिखा हुआ है 26,500, इधर नहीं है, तो 2600 तो पहले ही था। इधर कितना लिखा हुआ है 26,500, इधर लिखा हुआ है, इधर है, इधर तो नहीं है कुछ। उसके बाद नीचे भी आना है और नीचे देखना है डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन है नीचे, तो नीचे तो डेप नहीं था, तो ना तो ये है, कुछ बेचा हमने, नहीं भाई बेचा तो नहीं। डेप्रीसिएशन है, नहीं भाई डेप्रीसिएशन भी नहीं है। तो मतलब कि मुझे बस इन दोनों को प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका 27,100 रुपये, 28, 29,100 रुपये आ रहा है इन दोनों को जोड़ के। अगर बेचा होता वो भी माइनस होता, अभी है नहीं, डैप होता तो वो भी। इसी तरीके से हर एक एसिड का निकालना है आपको। 2900 रुपये आ रहा है, 29,100 रुपये, ये मुझे नई वाली बैलेंस शीट में दिखा देने हैं 29,100 रुपये। अब बुक में देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बुक में एप्लीकेबल है। जैसे बुक यहाँ पहले हमारे पास कितने की लिखी हुई है बेटा, पहले आपके पास 6200 रुपये की बुक लिखी हुई है, 6200 रुपये की आपके पास पहले लिखी हुई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर आ जाना है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और आपको ये देखना है कि क्या इधर बुक लिखी हुई है। 6200 की तो पहले ही थी, इधर बुक लिखी हुई है, तो हाँ भाई इधर तो बुक लिखी हुई है। मैंने बोला, और जो इधर होती है मैंने बोला भाई वो तो प्लस करनी है, ले भाई प्लस कर दी। फिर इधर देखना है, इधर बुक लिखी हुई है, तो आपने देखा इधर भी बुक लिखी हुई है, ये ले भाई इधर भी लिखी हुई है, इधर भी, इधर वाली तो प्लस होती है और मैं बोला इधर वाली माइनस होती है, ठीक है। लेकिन इधर तो दो अमाउंट लिखे हुए हैं, इधर 2000 भी लिखा हुआ है और इधर 3200 भी लिखा हुआ है। इधर हमेशा दो ही अमाउंट लिखे हुए होंगे, कोई भी अगर एसिड होगा, यहाँ कार भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, कोई भी अगर एसिड होगा उसका हमेशा दो अमाउंट होगा यहाँ पे। और हमारे लिए कॉस्ट मैटर करती है, कॉस्ट, लागत जो उसके नीचे लिखी हुई होगी वो माइनस करनी है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, 3200 रुपये का ये माइनस कर दिया, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। फिर नीचे आना है, क्या बुक पे मूल्य ह्रास लगा था इस क्वेश्चन में, तो भाई मूल्य ह्रास तो नहीं लगा था बेटा इस क्वेश्चन में, तो 0। ये 3 डिजिट खरीदना, बेचना और डेप्रीसिएशन, ये 3 चीज हर परिसंपत्ति के साथ करनी है। अब इसका देख लेते हैं जी कितना अमाउंट आएगा। हमें क्या करना है, 6200 रुपये के अंदर हमें जो है बेटा प्लस कर देना है 13,000 और क्या कहते हैं डिडक्ट कर देना है 3200 रुपये, तो इट विल बी 16,000 रुपये ये आ जाएगा अमाउंट आपका। ये 16,000 रुपये मैं बुक में चढ़ा दूंगी, तो देख लीजिए बुक में कितने आ गए बेटा, 16,000 रुपये बुक में आ गए। उसके बाद आ जाइए अगला, जितने हैं सारे एसिड के साथ ऐसा ही करना है। फर्नीचर था, बुक था, ये कैश एंड बैंक 3500 रुपये। ये क्या होता है, ये क्या होता है कैश एंड बैंक, ये तो ये होता है, ये BD, ये जो BD होता है इसको कहते हैं कैश एंड बैंक। तो जब मैं ओपनिंग बनाऊंगा तो इसका यूज़ करूंगा। अब मैं क्लोजिंग बना रहा हूँ जो मेरा लेखा वर्ष है, तो इसका यूज़ करना है। 15,900 CD वाला जाता है नई वाली बैलेंस शीट में, BD वाला जाता है पुरानी वाली बैलेंस शीट में, तो 15,900 यहाँ चढ़ा दूंगी, 15,900 ये आ गया 15,900, ठीक है। उसके बाद बेटा बिल्डिंग कितनी लिखी हुई है,
बिल्डिंग लिखी हुई है 25,000, 25,000 बिल्डिंग लिखी हुई है। हर परिसंपत्ति के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा, 25 लिखी हुई है। यहाँ देखना है, यहाँ बिल्डिंग लिखी हुई है कहीं, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, प्लस करने वाला आइटम 0 है। कोई बिल्डिंग बेची है, यहाँ कहीं बिल्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ भी बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ। नीचे देखना है, क्या बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगा था, बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन भी नहीं लगा था, क्वेश्चन में डेप है ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 25 थी, 25 ही रहेगी, 25 का 25 जैसे था वैसे ही नोट कर दूंगा, 25,000 रुपये। तो बिल्डिंग जो है बेटा 25,000 रुपये की चढ़ा देंगे। मैंने क्या करा, पीछे वाली बैलेंस शीट जो हमने बनाई थी, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब आती है बेटा बात सब्सक्रिप्शन की। अब ज़रा पहले सब्सक्रिप्शन की रामायण कथा देखिए, सब्सक्रिप्शन की रामायण कथा क्या है। मैंने बोला जब भी ये मेंबर वाला क्वेश्चन होगा तो बहुत आसान है भाई, 100 × 900 कर दीजिए, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आंसर आ जाएगा आपका। कितना, 1 2 3 4 90,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आ गया। अब इसको बैलेंस शीट को बनाना है तो बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, 90 तो आना है, ठीक है बेटा। जब भी ऐसे 3 वाला होगा तो मेरा लेखा वर्ष कौन सा है, ये वाला मेरा लेखा वर्ष है, ठीक है। 90,000 आना था, ठीक है, और आया कितना, आया केवल 70,000। आया कितना, आया कितना बेटा, आया केवल 70,000 रुपये, सिर्फ इतने ही पैसे आए हैं, 70,000 रुपये, ठीक है, ओके। तो मतलब कि इस साल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 90 आना था, ठीक है, 90 आना था और 70 आया है, तो 20,000 रुपये जो है ना, 20,000 रुपये वो मेरे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं, करंट ईयर के, ठीक है जी, ओके है। जिस साल की मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ उस साल 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पिछले साल 2016 में 3,600 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, 3,600 रुपये आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के। उसमें से इस साल 2017 में कितने मिल गए मेरे को, जो ऊपर वाले होते हैं, ये जो 2000 लिखा हुआ है ये पिछले साल का अमाउंट होता है, ये 16 लिखा हुआ है ना, ये 31 मार्च 2016 का पैसा है, ये इसी वाले का। पिछले साल का बकाया था 3,600 और 2 मेरे को मिल गए, 2 मेरे को मिल गए। तो बेटा अभी भी कितने नहीं मिले, अभी भी पिछले साल के, अभी भी पिछले साल के, ये प्रीवियस ईयर है बेटा, अभी भी पिछले साल के 1,600 रुपये नहीं मिले, ठीक है जी, ओके। इसके जो नीचे वाला अमाउंट होता है, देख लीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पहले आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन होगा बेटा, जो नीचे वाला अमाउंट होता है वो हमेशा एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है, हमेशा। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो सब्सक्रिप्शन आती है एडवांस की लाइबिलिटी साइड। और ये सब मामला मैंने क्या करा है, आपको पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है वो दे रखी होगी, कितना उसमें से मिल गया ये भी दे रखा होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं अब कितना पेंडिंग रह गया। तो 3,600 पिछले साल का था, 2,000 मिल गया, 1,600 रुपये अब भी नहीं मिला। और ये रामायण कथा क्या करी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 90,000 आना था, 70 ही आया है। बीच वाले से कंपेयर करते हैं करंट ईयर के लिए, 20 अब भी नहीं आया। क्या तनीषा जी ये बात समझ में आ रही है? और प्रीति? हाँ जी आ रही है। 20 इसी का है, 1,600 पिछले का है और वो 3,000 हमेशा एडवांस रहेगा। अब इन तीनों डिजिटों को मुझे अपने चिट्ठे में दिखाना है, कैसे आएगा देखिए। सब्सक्रिप्शन बेटा 20 तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अभी हमने निकाला और 1,600 रुपये इस वाले साल की आउटस्टैंडिंग, सॉरी 20 इस साल की और 1,600 रुपये पिछले वाले की। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई बेटा? टोटल आउटस्टैंडिंग हो गई 21,600 और एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर आ गई 3,000 रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, हमें
ये जो पीछे वाली थी मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। यहाँ पे 5 चीज़ें थी और मैंने वो 5 की 5 चीज़ें डाल दी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पर 5 चीज़ें हैं तो मेरी नई वाली बैलेंस शीट में भी 5 चीज़ें आएंगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले तो ये तो आएंगी जो यहाँ 5 हैं, बस कंडीशन ये है ये बिक ना जाए। अगर बिक गई तो फिर थोड़ी आएगी, बिकने के बाद बची रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। आपको फिर से अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आना है और आपको यहाँ पे देखना है, फर्नीचर डाल दिया, हाँ। बुक डाल दी, हाँ। सीडी डाल दिया, हाँ। क्या तनीषा जी यहाँ पर अब भी कोई कैपिटल नेचर का कंपोनेंट बचा हुआ है? सर ये टीवी सेट। हाँ, टीवी तो मैंने नहीं डाला अभी, और मैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रही थी मैंने तब भी नहीं डाला था वहाँ पर, क्योंकि मैंने बोल दिया था तो कैपिटल नेचर का भाई टीवी। टीवी पीछे वाली बैलेंस शीट में नहीं था, क्योंकि ये तो मैंने अभी खरीदा है टीवी इस वाले लेखा वर्ष के अंदर, और ये परिसंपत्ति है 16,000 रुपये। तो ये टीवी मेरी नई वाली बैलेंस शीट में आएगा। पीछे वाली में क्यों नहीं आ रहा? अबे पिछले साल था ही नहीं टीवी, अभी खरीदा है मैंने टीवी, तो इसलिए ये नई वाली बैलेंस शीट में आ रहा है। सब्सक्रिप्शन डाल दिया, बिल्डिंग डाल दी, फर्नीचर डाल दिया, बुक डाल दिया, टीवी आ गया और बैंक आ गया। ठीक है प्रीति जी? हाँ जी। और ये सब्सक्रिप्शन एडवांस यहाँ पर आ गई, जबकि सब्सक्रिप्शन एडवांस पिछले वाली में नहीं थी, तो पिछले साल एडवांस नहीं था, इस साल है तो ओके है। अब आपको पिछले वाली से ही मैच करना है। पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 1,000 रुपये, तो आपको ये देखना है 1,000 रुपये दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको ये देखना है क्या इस साल भी आउटस्टैंडिंग है क्या सैलरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि इस साल आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 में। क्या इस साल आउटस्टैंडिंग है प्रीति जी सैलरी? यस सर। हाँ, यहाँ तो लिखा हुआ है भाई इस साल भी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये, तो इस साल भी आउटस्टैंडिंग है तो इस वाली में भी चढ़ा देती हूँ 1,000 रुपये। तो ये ले भाई, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये जहाँ जहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो तो ठीक है, और भी पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कुछ लाइबिलिटी तो नहीं है आपके पास। यहाँ देख लीजिए, कोई लाइबिलिटी वगैरह तो नहीं है यहाँ। तो ये सब हमने यूज़ कर लिया, ये हमने यूज़ कर लिया, एसिड दे रखे थे, सैलरी चढ़ा दी मैंने, सब्सक्रिप्शन पूरा यूज़ कर लिया, ये यहाँ से हो चुका है मामला। एंड यहाँ पे कुछ है नहीं कोई। यहाँ देख लीजिए, लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई फंड वगैरह स्पेशल जो हमने पढ़ा था, जनरल स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब कैपिटल नेचर के होते हैं और लाइबिलिटी साइड आते हैं बैलेंस शीट में। ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको ये जो कैपिटल निकाली थी 39,900, अगर सरप्लस होता है तो प्लस होता है, डेफिसिट होता है तो माइनस होता है। तो 39,900 में सरप्लस ऐड कर देंगे, ये आ गया, दोनों को ऐड वो कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। इस तरीके से अभी तो मैं करा रहा हूँ तो बहुत आसान लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, भेजे में घुस भी रहा होगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे ना तब पता चलेगा किसकी सब्सक्रिप्शन कौन सा कहाँ प्लस हो रहा है और कहाँ माइनस हो रहा है ना प्रीति? और सर अब कर लेंगे। अब कर लेंगे, समझ में। अब आ रही है समझ में बात? यस सर, अब तो बहुत कुछ समझ आ गया। और डेप्रीसिएशन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैप है तो भाई मैंने बताया क्या करते हैं, डैप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है और उसका यूज़ कहाँ होता है, बैलेंस शीट में, जब हम उस परिसंपत्ति का अमाउंट डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर उसको जो है उसका यूज़ करते हैं। डेप्रीसिएशन माइनस होता है, माइनस, ठीक है जी। तो अब इसी का ही टेस्ट होगा फिर, क्या नाम है, हाँ अभी तो पहले इसका होगा, इशू ऑफ शेयर का। ये तुम्हारे वो नहीं है ना, इशू